नमो नमः। मेरा नाम है संदेश धर्माधिकारी। आज से मैं आपको संस्कृत पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, आज हम तृतीय पाठ पढ़ने वाले हैं। तत् एतत् इदं किम। लिंग एवं पुरुषानुसार सर्वनाम परिचय। आज हम लिंग एवं पुरुषानुसार सर्वनाम का परिचय देखेंगे। सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम की संज्ञा देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तत्। अब तत् का मतलब क्या होता है? वह। दूसरा शब्द है एतत्। एतत् का शब्द होता है एतत्, ये शब्द का अर्थ होता है यह। तत् का अर्थ क्या देखा हमने? तत् ये शब्द का अर्थ होता है वह। एतत् इस शब्द का अर्थ होता है यह। इदं शब्द का अर्थ होता है यह। किम शब्द का अर्थ होता है क्या। आदि शब्द हम आज देखने वाले हैं। बच्चों, हमने देखा सर्वनाम का अर्थ देखा हमने। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। इन्हें 3 पुरुषों तथा 3 वचनों में प्रयोग किया जाता है। अब देखो, 3 पुरुष कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष है। 3 पुरुष क्या बताए मैंने? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष है। तथा 3 वचन। 3 वचन कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। अब हमने देखा संस्कृत भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। इन्हें 3 पुरुषों तथा 3 वचनों में प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में हम तत्, एतत्, इदं, किम, अस्मत् तथा युष्मत् सर्वनामों के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषाः। प्रथमः पुरुषः, द्वितीयः प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। बच्चों, सबसे पहले हम प्रथमः पुरुषः पुल्लिंगम देखेंगे। प्रथमः पुरुषः, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। पुल्लिंग में ये निम्नलिखित है। सर्वनाम शब्दाः। वचन कितने देखे हमने? 3 वचन देखे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमको शब्द देखने हैं। एतत्, ये तद है। पहला शब्द है तद, दूसरा शब्द है एतद, तीसरा शब्द है इदम और ये शब्द है किम। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखेंगे।
तत् का मतलब होता है वह, एतत् का मतलब होता है यह, इदम का मतलब होता है यह, किम का मतलब होता है क्या। किम जो शब्द है वो प्रश्नार्थक शब्द है। जहाँ प्रश्न पूछा गया हो वहाँ किम शब्द का प्रयोग होता है। तद शब्द देखेंगे पहले। सह, तौ, ते। सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब। यहाँ एक बालक दिख रहा है, ये एक वचन है। यहाँ दो बालक दिख रहे हैं, ये द्विवचन है। यहाँ दो से अधिक बालक दिख रहे हैं, यहाँ बहुवचन है। सह, तौ, ते। सह का मतलब है वह, तौ का मतलब है वे दोनों, ते का मतलब है वे सब, वे सब। एतद इस शब्द का अर्थ हम देखेंगे। एतत् का अर्थ होता है यह। एक वचन देखेंगे पहले। एषः, एतौ, एते। एषः का मतलब होता है यह, एतौ का मतलब होता है ये दोनों, और एते का मतलब होता है ये सब। इदम शब्द है। इदम शब्द का अर्थ होता है यह। अयम, इमौ, इमे। मेरे साथ बोलिए। अयम, इमौ, इमे। अयम, इमौ, इमे। अयम का अर्थ होता है यह। इमौ का अर्थ होता है ये दोनों। इमे का अर्थ होता है ये सब। किम शब्द मैंने आपको बताया। किम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछा हो तो किम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कह, कौ, के। मेरे साथ बोलिए। कह, कौ, के। कह का मतलब होता है कौन, कौ कौन दोनों, के कौन सब। आपको तत्, एतत्, इदम और किम ये जो शब्द है ये शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसा प्रयोग करते हैं यह हमने आज देखा। अब ये सब शब्द आपको मेरे पीछे बोलने हैं, मेरे बाद आपको ये शब्द बोलने हैं, दोहराने हैं। सह, तौ, ते। एषः, एतौ, एते। अयम, इमौ, इमे। कह, कौ, के। बच्चों पहले हमने पुल्लिंगम देखा, प्रथम पुरुष पुल्लिंग दिखा। अब हम प्रथमः पुरुषः स्त्रीलिंगे देखना है हमको। अब सर्वनाम शब्दाः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तद शब्द है तद, एतद, इदम और किम। तद, एतद, इदम और किम। तद का मतलब होता है वह,
एतत् का मतलब होता है यह, इदम का मतलब होता है यह, किम का मतलब होता है क्या। पहले हम स्त्रीलिंग में तद शब्द देखेंगे। सा ते ताहा। ध्यान से सुनिए। सा ते ताहा। सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दोनों, और ताहा का अर्थ होता है वे सब। पहले हमने पुल्लिंगम देखा था, अब हम स्त्रीलिंगम देख रहे हैं। यहाँ एक बालिका है, यहाँ एक बालिका है। बालिका एक ही है इसलिए एक वचन हो गया। बालिका हो तो क्या बोलते हैं? सा। वह, ते, वे दोनों, ताहा, वे सब, वे सब। अब एतत् शब्द देखेंगे। एतत् का अर्थ होता है यह, एषा, एते, एताहा, एषा, एते, एताहा, एषा, यह, एते, ये दोनों, एताहा, ये सब। इदम, यह, इदम, यह, इमे, ये दोनों, इमाहा, ये सब। किम शब्द, क्या ऐसा अर्थ होता है? का, के, काहा, का, के, काहा। का मतलब होता है कौन, के का मतलब होता है कौन दोनों, काहा का मतलब होता है कौन सब। ये प्रश्नार्थक शब्द है। मेरे साथ आपको यह बोलना है। सा ते ताहा। फिर से बोलिए। सा ते ताहा। एषा, एते, एताहा। अयम, इयम, इमे, इमाहा। फिर से बोलिए। इयम, इमे, इमाहा। का, के, काहा। का, के, काहा। आपको ये सब शब्द याद करने हैं। बच्चों, अब हम प्रथमः पुरुषः नपुंसकलिंगे देखेंगे। सर्वनाम शब्दाः, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले हमने देखा प्रथम पुरुष पुल्लिंगे, बाद में हमने देखा प्रथम पुरुष स्त्रीलिंगे, और अब हम देख रहे हैं प्रथम पुरुष नपुंसकलिंगे। यहाँ हमको एक फूल दिख रहा है, यह एक वचन हो गया। यहाँ दो फूल दिख रहे हैं, इसलिए यह द्विवचन हो गया। यहाँ दो से अधिक फूल दिख रहे हैं,
इसलिए ये बहुवचन हो गया। तत्, एतत्, इदं, किम, यह शब्द का अर्थ भी आपको मैंने पहले बताया है। तद, वह, ते, वे दोनों, तानी, वे सब। इसका मतलब क्या होता है देखो, तद, वह, ते, वे दोनों, तानी, वे सब, वे सब। एतद, इसका मतलब होता है यह। एतत्, एते, एतानि। एतत् का मतलब होता है यह। एते, ये दोनों। एतानि, ये सब। इदम, यह। इदम, इमे, इमानि। इदम, इमे, इमानि। इदम का अर्थ होता है यह। इमे, ये दोनों। इमानी, ये सब, ये सब। किम शब्द देखेंगे, क्या ऐसा अर्थ होता है इसका। किम, के, कानी। किम का अर्थ होता है क्या। के का अर्थ होता है क्या दोनों, क्या दो। कानी का अर्थ होता है क्या सब। कानी का अर्थ क्या होता है, क्या सब। बच्चों, हमने प्रथम पुरुष नपुंसकलिंगम का अर्थ हमने देखा। प्रथम पुरुष नपुंसकलिंगे का अर्थ हमने अब देखा। मेरे साथ आपको बोलना है, तत्, ते, तानि। फिर से बोलिए, तत्, ते, तानि। एतत्, एते, एतानि। इदम, इमे, इमानि। किम, के, कानि। बच्चों, हमने प्रथम पुरुष पुल्लिंगे, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंगे और प्रथमः पुरुषः नपुंसकलिंगे यह आज देखा। शेष